अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका भाई इम्तियाज़ है। सो आज लेग डे है। कंप्लीट वर्कआउट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और तरीका भी बताऊंगा, डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा। साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि आप अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे, फिर ही जाकर इंसान को हिम्मत मिलती है और मैं काफ़ी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। सो चले चलते हैं जिम। इसको इग्नोर करें, घर में काम चल रहा है, ठीक है। चलें जिम चलते हैं। सो आज लेग की वर्कआउट शुरू करते हैं। सबसे पहले वार्म अप जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको वार्म अप करना चाहिए, आपको कोई इंजरी नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज अक्सर लोग क्या करते हैं, वार्म अप नहीं करते और इंजरी करवा के बैठ जाते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अच्छी तरह वार्म अप कर लिया करें, लेग स्ट्रेचिंग कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद अपनी लेग की वर्कआउट शुरू किया करें। तो मैंने अच्छी तरह वार्म अप कर लिया था पहले। अब लेग की जो वर्कआउट है वो मैं शुरू करूँगा लेग सिटिंग कर्ल से, ठीक है। थोड़ा सा वेट मैंने ऐड किया है पहले। अच्छी तरह मैं वार्म अप करूँगा बिकॉज रिमेंबर दैट अगर आपने स्ट्रेंथ गेन करनी है, अपनी लेग की साइज़ बड़ी करनी है, तो हैवी वर्कआउट से हम शुरू करेंगे। बट हैवी वर्कआउट से शुरू करने से पहले अच्छी तरह वार्म अप करना रियली इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको इंजरी नहीं होगी। अक्सर लोगों के घुटनों में पेन होता है, वो नहीं होगा। तो स्लो ऊपर लेकर जाएं, नीचे ले जाकर थोड़ा सा आप रेस्ट कर लिया करें। अगर ये मशीन आपके पास नहीं है तो जो लेट कर लगाते हैं, ठीक है, लेग कर आप वो लगा सकते हैं लेग बैक के लिए, ठीक है। बहुत से लोग, बहुत सी जगह पर ये मशीन नहीं होती। अगर वो भी नहीं है तो आप आरडीएल लगा सकते हैं। सीधा खड़े होकर बार से आप भी लगा सकते हैं अपनी बैक लेग के लिए। तो मैंने अब हैवी वेट से शुरू करना है। हैवी वेट मैंने ऐड किया बिकॉज रिमेंबर दैट मैं हैवी वेट में तकरीबन 5 से 8 रैप के दरमियान लगाऊंगा, जितना मैं लगा सकूं, उससे अबव, ठीक है। बट 8 माइंड में रखिए, 8 माइंड में रखिएगा, ठीक है। रेपुटेशन जब आप 8 माइंड में रखेंगे फिर ही जाकर आप पुश कर सकेंगे। तो जितना आपसे पुश हो सके उतना लगाएं। मैं पूरी वर्कआउट शेयर नहीं करूंगा यहाँ पर। उसकी रीज़न वर्कआउट बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं 2 रेपुटेशन लगाऊंगा, ठीक है। एक फुल हैवी के साथ तकरीबन 5 to 8 रेपुटेशन। उसके बाद मैं वेट कम करूंगा, यानी कि 100 मैंने लगाया तो 100 का 30% मैं कम करूंगा, 70 kg मिसाल दे रहा हूँ। 30% कम करके मैंने 12 से 15 रेपुटेशन निकालने हैं दूसरे सेट के। तो हर वर्कआउट के 2 ही सेट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। पहला सेट जो होगा वो वार्म अप का होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरी इस वीडियोस मैं इसलिए शेयर नहीं करूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, काफ़ी लेंथी हो जाएगी बिकॉज लेग की वर्कआउट है। तो माइंड एंड मसल कनेक्शन रियली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं जाऊँगा दूसरे सेट पे। दूसरे सेट पे मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं लाइट वेट से अच्छी तरह वार्म अप करूँगा, ठीक है। ये वी स्क्वाड है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मैनुअल बार से भी इसको लगा सकते हैं, आप डंबल से भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं जैसे आपको आ, बता रहा हूँ कि आपने किस तरह लगाना है। पहला सेट हमेशा वार्म अप का होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वार्म अप के बाद अपने मैक्सिमम वेट लगाना है बिकॉज हम मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप में स्टेमिना भी होगा, स्ट्रेंथ भी होगी, ठीक है। लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, आपने ऊपर से नीचे आना है। अगर आपका अपना साइज़ गेन करना है, अपना मसल मास इंक्रीज़ करना है, अपना स्ट्रेंथ लानी है, ठीक है, तो हमेशा हैवी से शुरू किया करें बट अच्छी तरह वार्म अप करके। तो मैं तकरीबन 25 तकरीबन 100 के जी इस साइड पर है और 100 के जी उस साइड पर है। 200 के जी में लगा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ठीक है किस तरह मैं लगा रहा हूँ। मसल माइंड रियली इंपॉर्टेंट, मसल माइंड कनेक्शन रियली इंपॉर्टेंट होता है। आपने तकरीबन 5 से 8 रेपुटेशन लगाने या ऊपर जितने आप लगा सकें वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट लेस किया। आपके सामने मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं 30% वेट कम करूँगा, तो 3 प्लेटें रह गई हैं। अब मैं मैक्सिमम लगाऊँगा, 12 रेपुटेशन में लाजम लगाऊँगा। 12 से ऊपर जितने मैं लगा सकूँ, ठीक है, वो मेरे लिए बेस्ट है। तो हर वर्कआउट के 2 सेट होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आप अपना स्ट्रेंथ गेन करनी है, अपना स्टेमिना गेन करना है, अपना साइज़ इंक्रीज़ करना है,
इसमें डाइट भी मैटर करती है, वो आगे जाकर मैं बताऊंगा। पहले मैं वर्कआउट के सेशन पूरे कर लूँ, सीज़न जो मैंने वर्कआउट का स्टार्ट किया वो पूरा कर लूँ, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड वर्कआउट होगी, ठीक है, हमेशा मेरी बात एक याद रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट वर्कआउट मैंने क्या लगाने के मेंटली आप उसके लिए प्रिपेयर हों। तो नेक्स्ट वर्कआउट जो है वो लेग प्रेस की है, आप देख सकते हैं। हमेशा की तरह अच्छी तरह वार्म अप करना है अपने लेग प्रेस में। वार्म अप करके उसके बाद हैवी से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम जितना हैवी आप लगा सकें, ठीक है। मैक्सिमम हैवी से स्टार्ट करके वही 5 to 8 रेपिटेशन आपने लगानी है, ठीक है। अच्छी तरह वार्म अप करके 5 to 8 के बिटवीन नीचे पूरा आना है, स्लो, और पुश करें बूम, नीचे आके पूरा पुश करें बूम। उसके बाद आपने क्या करना है, वेट कम करके वही तकरीबन 12 से 15 रेपिटेशन लगानी है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, मैं फिर से रिपीट करूँ, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, आपका साइज़ भी बढ़ेगा, और आप में पावर एंड एनर्जी भी आएगी। इट्स रियली गुड सीक्वेंस अगर आप इसको फॉलो करेंगे। मैं पूरी वर्कआउट इसलिए नहीं शेयर कर रहा, ठीक है, वीडियोस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने पहले रिपीट किया था। उसके बाद मैं आर्डियर डंबल पे चला गया, ठीक है। हैवी से मैंने स्टार्ट किया, पहले अच्छी तरह वार्म अप कर लिया था, ठीक है। फिर मैंने हैवी से स्टार्ट किया, वही 5 to 8 रेपिटेशन मैंने हैवी के लगाए। उसके बाद मैं लाइट वेट पर गया, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक हैवी वेट होगा और एक लाइट वेट होगा। 5 to 8 हैवी एंड 12 to 15 रेपिटेशन जो होंगे वो लाइट वेट के होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, पहले मैं 40 का लगाया, उसके बाद 34 का लगाया, ये मेरा दूसरा सेट होगा, ठीक है। सो माइंड मसल रियली इम्पोर्टेंट होता है, इसको कभी भी मत भूलिएगा, माइंड मसल कनेक्शन, ठीक है। और जैसे मैं लगा रहा हूँ ऑल द वे बैक, अपने जो हैमस्ट्रिंग है उस पर आप फोकस रखें, एंड इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरा मकसद आपसे वर्कआउट शेयर करने का यही है कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। या आप बार से भी स्ट्रेट लगा सकते हैं, आप डंबल से भी लगा सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। उसके बाद मैं इस मशीन पर आके ग्लूट हैम राइज में लगा रहा हूँ। बहुत से लोग ये बैक की वर्कआउट के लिए भी लगाते हैं, बट यहाँ हम लेग की वर्कआउट के लिए इसको यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं बैक की वर्कआउट में आप अपने कमर को बेंड करते हो, ठीक है, बट यहाँ आप अपनी कमर को अपने चेस्ट को उठा कर रखते हो, और सारा फोकस जो होता है वो आपके जो है पीछे हैमस्ट्रिंग पर होता है, और आपकी हिप पर होता है, आपके ग्लूट पे होता है। इट्स रियली इफेक्टिव वर्कआउट, ठीक है। सो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, एक वीक ये लगाता हूँ, और दूसरे दोबारा से जब मैं लेग की वर्कआउट रिपीट करता हूँ तो मैं हिप थ्रस्ट की मशीन जो होती है वो लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आ गया लेग्स एक्सटेंशन पे, मेजर वर्कआउट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बिना तो वर्कआउट नामुमकिन होता है लेग का। तो लाइट वेट से मैंने वार्म अप किया, फिर मैंने हैवी से मैं शुरू करूँगा, 5 to 8 रात फिर से मैं रिपीट करूँ, मैं लगाऊँगा, ठीक है। और फिर मैं वेट कम करके उसके बाद मैं जो है वो 12 to 15 रेपिटेशन के बीच में लगाऊँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने वेट हैवी किया, जितने 5 to 8 के बिटवीन मैं लगा सकूँ लगाऊँगा, ठीक है। रेस्ट इम्पोर्टेंट होता है, रेस्ट कितना लेना चाहिए, ये मेरी बात याद रखिएगा कि जब तक आपके माइंड में नहीं होगा कि मैं दूसरा सेट पुश नहीं कर सकता, तो तब तक आप दूसरा सेट मत लगाएं, ठीक है ना। बहुत से लोग समझते हैं कि बस बैक टू बैक वर्कआउट लगाएं, वो भी एक रीज़न होती है, कटिंग में होता है या आपका कोई दूसरा गोल होता है। पर अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी है, आपने अपना साइज़ गेन करना है, ठीक है, आप चाहते हैं, तो आप बैक टू बैक वर्कआउट मत लगाएं। अच्छी तरह वार्म अप कर लिया, अच्छी तरह रेस्ट ले लिया करें। रेस्ट रियली इंपॉर्टेंट होता है, और जब आपको पता लग जाए कि यार मैं दूसरा सेट पुश कर सकता हूँ, तब जाकर दूसरा सेट पुश करें। उसके बाद मैंने काल्फ की वर्कआउट की। बहुत से लोग काल्फ की वर्कआउट नहीं करते। आपको पता है कि काल्फ जो होता है वो आपका सेकंड ब्रेन है, तो हमेशा इसको ट्रेन किया करें, क्योंकि इसके बिना जो है वो ट्रेनिंग नामुमकिन है। और यहाँ पर अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी में ऐसी लड़की फिर रही होती तो जनाब लाइनें लगी होती, लोग लड़कियों को देख रहे होते, ठीक है। उन्होंने वर्कआउट को नहीं देख रहे होते, लड़कियों को देख रहे होते हैं। सो भाई जब आप जिम आते हो तो फोकस सारा आपका वर्कआउट में होना चाहिए, ठीक है।
इधर उधर नहीं देखना चाहिए, ठीक है, गुरेज किया करें। तो यही कहना था कि अपनी वर्कआउट पे ध्यान दें, इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ये वर्कआउट कंप्लीट फॉलो करें। उसकी रीज़न ये है कि ये वर्कआउट जो डिज़ाइन जिस तरह की है, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, आपका मसल साइज़ गेन करने के लिए, आपकी, ठीक है, ओवरऑल बॉडी का साइज़ गेन करने के लिए होता है। तो पहले मैंने एक साइड से आपको दिखाया कि मैं कैसे लगा रहा हूँ, ठीक है, काफ, और दूसरी साइड से दिखाया। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, आप मैनुअल काफ लगा सकते हैं स्टैंडिंग करके, ठीक है, आप बार के ऊपर लगा सकते हैं, आप डंबल पकड़ के लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने वेट कम किया, आपके सामने है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने 2 सेट्स लगाने हैं, ठीक है, बट काफ में मैं 3 सेट लगाऊंगा। वेट कम करता जाऊंगा ताकि ब्लड का फ्लो अच्छा हो। मेरे काल्फ जो है वो जेनेटिकली भी छोटे हैं, झूठ नहीं बोलूँगा, बट मुझे काफ़ी वर्क करना पड़ता है एज अ फिज़िक प्लेयर इस पे। तो हाँ, कंपटीशन के दौरान काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, बिकॉज जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डाइट कर रहे होते हो तो उनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर हो जाती है। सो ये लास्ट वर्कआउट था। उसके बाद मैं स्ट्रेचिंग पे गया। स्ट्रेचिंग रियली इंपॉर्टेंट होती है। लोग लेग की वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते और हमेशा पेनें इसलिए निकलती है, आपकी बैक में पेन निकल आती है, आपके घुटनों में पेन निकल आती है। तो हमेशा लेग की वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग किया करें, ठीक है, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। और लोग इसको मजाक समझते हैं, मस्खरा समझते हैं, ठीक है, आपकी हिप में, आपके बैक में, आपके ऑल ओवर जॉइंट में, ठीक है, आपके रीढ़ की हड्डी में, आपके जो एंकल्स में, ठीक है, यानी कि आपके ऑल ओवर लेग को आपने रिलैक्स करना है। और रिलैक्स किस तरह करना है, ये सारी वर्कआउट मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो, आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और बहुत से लोग कहते हैं कि इम्तियाज़ भाई हमारे जिम में ये मशीनें नहीं होती जो आप यूज़ करते हो, तो आप मैनुअल लगा लिया करो, ठीक है। जैसे मैंने वी स्क्वाट लगाया, वी स्क्वाट की आप मैनुअल मशीन लगा लिया करो। कोई जौन सी मशीन नहीं है लेग्स जो सिटिंग कि मैंने लगाई, ठीक है, आरडीएल के लिए, अगर वो नहीं है तो आप स्ट्रेट बार से लगा लिया करो। ये डिपेंड आप पे करता है, आप जो है वो लेट कर लगा लिया करो आरडीएल की, तो ये आप पे डिपेंड करता है। वर्कआउट वही होती हैं, ठीक है, और वही उसी मसल को टारगेट हो रहा होता है, बट मशीनें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक दिन एक मशीन लगाता हूँ, दूसरा दिन उसका अल्टरनेटिव, ठीक है, मैनुअल लगा लेता हूँ। सो ये मेरी रूटीन है और बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते, ठीक है। आप एक मसल को बार बार टारगेट नहीं कर सकते। आपने एक मसल को आज टारगेट किया और नेक्स्ट टाइम जब आप वो लगा रहे हैं तो आप डिफरेंट तरीके से उसको टारगेट कर लें, दैट्स मोर बेटर, ठीक है। और लेग की वर्कआउट के बाद हमेशा अच्छा खाया करें, बिकॉज जितना आप अच्छा खाएंगे उतनी अच्छी रिकवरी होगी। तो डाइट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। हाँ, अच्छी तरह मैंने स्ट्रेचिंग की, आप देख सकते हैं, स्ट्रेचिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट और लोग इसको भूल जाते हैं। इंशाल्लाह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। खुश रहें और दुआओं में याद रखें।